नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के जाने माने अधिवक्ता एडवोकेट रणधीर लाल शर्मा के पास, जो कि बेबाक आवाज़ के लिए और सच के साथ हमेशा खड़े होने के लिए, बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं और ये कानूनी विशेषज्ञ भी हैं। कानून की काफ़ी अच्छी पकड़ है और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत लंबे समय से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे बड़े बड़े केस, देश के बहुत ज्वलंत मुद्दों का केस ये लड़ चुके हैं। इनसे फिलहाल तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से ईडी ने अरेस्ट किया है, कहाँ तक वो संवैधानिक तौर से अरेस्ट किया है या फिर इसमें भी किसी तरह की कोई राजनीति है, या फिर ये पूरा जो मामला है, ईडी लंबे समय से 2 सालों से इस मामले पर लगातार जांच कर रही थी और इस जांच में कई बार ईडी के द्वारा लगभग 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल जी को भेजे गए, मगर अरविंद केजरीवाल ने 9 सम्मन का जवाब नहीं दिया। एक बार भी ईडी के मुख्यालय जाकर के इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और ना ही उसके बारे में आगे कुछ कहा। आज ईडी ने मुख्यालय से परमिशन लेकर के इनको बीते दिनों अरेस्ट किया और जब अरेस्टिंग जैसे ही इनकी हुई, इनके सारे कार्यकर्ता रोड पे आ गए और इसको राजनीतिक माहौल बना दिया और राजनीतिक मुद्दा बना दिया। इसी मामले पे विशेष खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रणधीर लाल शर्मा जी। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ कहना है इनका इस पूरे जुडिशियल प्रोसेस के बारे में। देखिए, ऐसा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक स्कैम है, जो एक मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए किसी व्यक्ति ने एक पूरे संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है। ये जो स्कैम है ये कोई प्रोसेस और कोई रुपए का फ्रॉड नहीं है, ये एक पूरा सिंडिकेट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया इन्होंने, प्री प्लान्ड क्राइम किया है। इन्होंने देश के उस पैसे को लूट पाट मचाया और जब ये ईडी ऑफिशियल्स जब इनके पास में पहले भी इनके सारे नेता जो हैं उनके खिलाफ आरोप जो है सो जब लगा तो उन्होंने बोला कि ये किसी पार्टी का वेंडेटा हो सकता है, बीजेपी करवा रही है, ईडी सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ये क्वेश्चन ये बार बार ये सिर्फ एक गुमराह करने की बात है। ये हर एक चीज़ों को मिसलीड करने की आदत हो गई है। इनको हर एक प्लेटफॉर्म पे अपने नेता वाली बातों को करने की आदत हो गई है। ये जो सम्मन ऑर्डर्स हैं, ये जो अरेस्ट है, ये जुडिशियल प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा है। जब इन पे इनके नेताओं पे आरोप लगा कि आपने जो एक्साइज पॉलिसी बनाया उसमें जो पैसे लिए गए, हवाला घोटाला जो किया, उस स्कैम से गोवा जैसे इलेक्शन करवाया गया, बहुत सारी बातें आई और उसके बाद जब ये पूरी बातें आरोप में आई तो कई सारे व्यक्ति अरेस्ट हुए जिनकी याचिका सिर्फ माननीय न्यायालय ने कई बार खारिज की और कहीं ये खोखले वादे नहीं थे और खोखले एलिगेशन आरोप नहीं थे। अगर जो ऐसा होता तो ये बताया जाता कि नहीं, ये ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी ने अपने पूरे आरोप को कोर्ट में सिद्ध किया। ईडी ने अपने पूरे आरोप को तब जाके न्यायिक प्रक्रिया से जो माननीय न्यायालय है उन्होंने इनकी कस्टडी दी, इनके रिमांड ऑर्डर दिए और जो नेता है अभी कल अरविंद केजरीवाल जी को रिमांड पे दिया गया। इसका कारण ये है कि पहले भी इनके पास 9 बार सम्मन गए। इन्होंने एक संवैधानिक पद पे होने के लिए बहाने बनाकर इन्होंने बोला नहीं, मैं अपीयर नहीं हो सकता। इनके बहुत सारे बहाने थे, तब जाकर इनको अरेस्ट करने की मजबूरी आई। क्या लगता है ईडी द्वारा जो डिमांड दी गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, ये क्या संवैधानिक अधिकार का हनन है या फिर ये लीगल प्रोसेस है? नहीं, ये कोई संवैधानिक अधिकार का नहीं। हर एक ईडी ऑफिशियल्स, हर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन का जो मीनिंग है, हम चाहे एक सामान्य मीनिंग देखें या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हम देखें, इन्वेस्टिगेशन में यही होता है कि हमें ट्रुथ को फाइंड करना है, हमें क्या ऐसी सच्चाई है उसको बीच में लाना है और ये न्यायिक व्यवस्था का एक प्रक्रिया है। तो ईडी ने जो भी आरोप आया उनके बाद इनको सम्मन दिया गया अपीयरेंस के लिए, ये अपीयर नहीं हुए तो उसके बाद ये कानून के जितने भी इनकी याचिका थी उसको माननीय न्यायालय ने भी निरस्त किया। उसके बाद ईडी ने एज पर लॉ, चूंकि इनकी रिमांड कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत थी, तो ये कोई संवैधानिक पदों का या संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है। क्या लगता है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद इस तरीके से ईडी का केजरीवाल को अरेस्ट करना कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ इशारा नहीं करता? देखिए, ऐसा है, मैं कानून की बात करता हूँ, मैं किसी राजनेता और किसी पार्टी की बात नहीं करता। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति पे जब कोई आरोप लगता है
तो उसको जांच करने का अधिकार उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। ये आम आदमी पार्टी भी ये बात मान रही है कि हमें न्यायालय पे विश्वास है। तो ये जो रिमांड ऑर्डर है वो न्यायालय ने दिया है, वो किसी बीजेपी पार्टी ने नहीं दिया है। ये जो सम्मन इशू किया गया था वो बीजेपी पार्टी ने नहीं इशू किया गया था, ना ही बीजेपी पार्टी के मुख्यालय या कहीं से ये सम्मन इशू हुआ। ये लंबे समय से शराब घोटाले की जांच कर रही है, जांच करके इसने पहले भी कई सारे मंत्रियों को शराब घोटाले में जेल पहुंचाया है और अब केजरीवाल की बात है। क्या लगता है कि ईडी के पास कोई पुख्ते सबूत हैं केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी ने इतना सख्त कदम उठाया? देखिए ऐसा है, ईडी ने अपने सारे सबूत, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, इसके बावजूद भी माननीय न्यायालय ने ईडी की इन बातों को सच माना है, तभी इनको जाके ईडी ऑफिशियल्स को रिमांड के लिए अवधि दी गई है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है, आप वेरीफाई कीजिए जो फैक्ट्स हैं। ये न्यायालय ने माना है, इसमें कहीं ये बात नहीं है कि किसी और व्यक्ति, तो न्यायालय के माने हुए, न्यायालय के दिए गए हुए आदेशों को किसी व्यक्ति को पार्टी पॉलिटिक्स के मुद्दे से, आपका जनमत है, आप एक चुने हुए नेता हैं, बट चुने हुए नेताओं का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस संवैधानिक पोस्ट की आड़ में आप कोई भी हवाला घोटाला, इसके पहले भी कई मुख्यमंत्री गए हैं, जो हवाला करेंगे, जो घोटाला करेंगे, उनको तो जाना ही है। ये किसी सरकार का ऑर्डर तो है नहीं, ये तो न्यायालय का ऑर्डर है। केजरीवाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी, जिस दिन याचिका उन्होंने दायर किया उसी दिन उनकी अरेस्टिंग हुई, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, याचिका पे कोई ऐसी बात नहीं है कि याचिका को माननीय न्यायालय ने एक्सेप्ट किया और उनको कोई राहत दी। ईडी ऑफिशियल्स के 9 बार सम्मन देने के बाद ये आज तक नहीं बता रहे हैं कि हम क्यों नहीं आ रहे, हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमारा डिफेंस क्या है। जो चैट्स की बात हो रही है, जो मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, जो अप्रूवर कोई भी हो उनका स्टेटमेंट की, विटनेसों की बात हो रही है, जो आरोप की बात हो रही है, ये उस पर बात नहीं कर रहे। ये बात सिर्फ उस पर कर रहे हैं जिससे इधर की बात उधर, उधर की बात किए जा रहा है। ये दोनों चीज़ अपने एक ही हाथ में रखते हैं। जो भी कहा जा रहा है कि ईडी का दुरुपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये सारा ऐसा लग रहा है कि गलत है। ईडी संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार ही मुख्यमंत्री को का गिरफ्तारी संभव हो पाया है। देखिए, ये मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और आपको ये आश्चर्य होगा कि ये नैतिकता का एक हद हो गया है कि ये कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। मतलब आप जनता के दिए गए विश्वास को, आप कानून पे के जितने ऑर्डर्स हैं उनको चुनौती दे रहे हैं। आपको अगर जो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि वो इनोसेंट है, तो वो प्रूव करें। कोर्ट उनको आज सजा तो दे नहीं रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, चार्जशीट आएगी, तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये संवैधानिक है कि वो क्या नाम जुडिशरी कस्टडी में रहते ही वहां से वो मुख्यमंत्री के तौर पे अपना काम कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई है। संविधान में ये है कि अगर जो कन्विक्शन प्रूव होता है तो उनके मेंबरशिप को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ये भी है कि बीइंग हेड ऑफ द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, लीगल अफेयर्स, बीइंग ए सीएम, नैतिकता के आधार पे संविधान को बचाने के, संविधान के जो तथ्य हैं, संविधान के जो प्रिंसिपल है, उस आधार पे यहाँ पे एलजी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चला सकते हैं, ये सरकार, ये खुद का उनका डिसीजन नहीं होगा। आपको भी पता है कि ये देश के पहले व्यक्ति, ये अपने पद की आड़ में, अपने कानून का, ये तो शो हो रहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्फ्लुएंस यूज हो रहा है। बीइंग ए सीएम, द इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन इन्फ्लुएंस। तो जो इन्फ्लुएंस है तो उसको तो कहीं ना कहीं ये तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। सीधा शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर ये अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि ये अपने सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इनको ये पता है, इससे कहीं ना कहीं क्या लगता है कि इंक्वायरी में भी कुछ बाधाएं आएंगी। इनको ये पता है कि सारे मटेरियल्स इनके विरोध में हैं। अगर जो कोई भी व्यक्ति इनोसेंट है तो अपनी बातों को आके जनता के बीच में करेगा। पहले यही अरविंद केजरीवाल थे जो ईमानदारी के लिए चीख चीख के जाने जाते थे,
ये लाइव करते थे, आज ये लाइव पे आए बताएं कि ये तथ्य गलत है। ये बोलना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि मेरे खिलाफ किसी पार्टी का वेंडेटा है, ये ऐसे नहीं होता है। ये पार्टी का संबंध नहीं है, ये जुडिशियल ऑर्डर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और इनको फॉलो करना बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, चूंकि ये हेड ऑफ द स्टेट है तो इनको करना चाहिए। ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर जो कोई करप्शन का आरोप मेरे पे आ रहा है तो ये आरोप पहले मैं इनोसेंट प्रूव हूँगा, फिर बाद में मैं फिर उसी पद पे। ऐसा तो है नहीं कि इनके पार्टी में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो पार्टी को चला सकते हैं। इनको खुद पे ही ये इनको खुद पता है, इसलिए ये अपने पद पे रहना चाहते हैं, ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, इंटरफेरेंस करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन में, और इसलिए रिमांड की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत थी इसमें। जो आरोप लगाई जा रही है मौजूदा सरकार पर, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या कहेंगे सरकार का क्षेत्र या फिर कानून के दायरे में सब कुछ हो रहा है? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जब न्यायालय किसी भी मुकदमे से जुड़ जाता है तो भारत में ये हर एक व्यक्ति जानता है कि न्यायालय पे उनको विश्वास है। माननीय न्यायमूर्ति ने, माननीय जजों ने, माननीय जज जो थे उन्होंने रिमांड दिया, रिमांड ऑर्डर उन्होंने दिया, सम्मन इशू उनकी जो थी उसके खिलाफ में हो गए, उनको कोई राहत नहीं मिली। तो मैं ये जानता हूँ ये पार्टी पॉलिटिक्स का केस नहीं है, ये कोई बीजेपी और किसी का केस नहीं, और मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं बीजेपी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूँ कि कानून ये कहता है कि इनको नैतिकता के आधार पे इनको रिजाइन करके ये अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें, और अगर जो कोई भी सम्मान आता है किसी भी बात से, कोई जुडिशियल ऑर्डर आता है तो उसका सम्मान करें ताकि ये मैसेज पूरे देश में जाए।